हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज देखते हैं कि आज के मार्केट में किस तरह से ट्रेड चल रहा था, मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था वो सब एक बार देख लेंगे। और एक बार ऑप्शन चेन भी देखते हैं क्योंकि विक्स जो है थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है और मार्केट भी 24,000 के लेवल को रिटेन किया है, दोबारा से रिक्लेम किया है। तो आज का मोमेंट तो थोड़ा सा बुलिश साइड था। 150 पॉइंट से ऊपर का जो है निफ्टी ने पॉजिटिव साइड का क्लोजिंग किया है। बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज किया है। तो दोनों ही इंडेक्स अच्छे से मूव किया आज। और कुछ खास रिट्रेसमेंट फर्स्ट हाफ में तो नहीं दिखा। एक आध तो आया था छोटा सा 50 पॉइंट का, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब वन डायरेक्शन ही आई थिंक चलता गया। और आफ्टरनून से लेके और 3:30 के बीच मेरे ख्याल से वो एक छोटा सा रेंज था 50-60 पॉइंट का, उसमें जो है ट्रेड करता रहा। और वो रेंज वही था 24,000 40-50 के से लेके और 23,980 के आसपास तक का। तो 60-70 पॉइंट का जो है नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। ऑल्दो उस बीच भी जो है मैंने जैसे उस समय मैंने सेकेंड ट्रेड प्लान किया था, तो उसमें भी कुछ खास प्रीमियम डिके नहीं दिखने को मिले। और कैंडल इतना बड़ा बना रहा था कई बार कि उसमें जो प्रीमियम के मूवमेंट थे वो शार्प थे दोनों साइड ही। तो उसमें जो पोजीशन था उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो एक्चुअली आज मैंने दो ट्रेड प्लान किया था। एक तो मॉर्निंग में आसपास किया था, 9:20 के आसपास मैंने एंट्री किया था, उसको 1-1.5 घंटा रखा। ऑल्दो उसमें ज़्यादा कुछ बना नहीं, थोड़े टाइम तक तो प्रॉफिटेबल रहा, बट जैसे वन डायरेक्शन मूव करता रहा मार्केट तो उस वजह से जो है उसमें लॉस ही बुक करना पड़ा। और दूसरे वाले में जो है थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के माइनर सा लॉस में जो है आज का डे जो है क्लोज हुआ है। 3-4 हज़ार का होगा मेरे ख्याल से, उसके आसपास लॉस में क्लोज हुआ है। और मोर और लेस बाद बाकी अकाउंट में भी उसी तरह से हुआ है। तो एक बार मैं चार्ट पे चलता हूँ, चार्ट पे से के थ्रू ना एक बार देखते हैं कैसे क्या रहा है आज का दिन। और मेनली जैसे बैंकिंग के स्टॉक्स अच्छे थे, रिलायंस अच्छा किया है, ऑटो के स्टॉक्स अच्छे किए हैं। आईटी फिर से आज पिटा है, तो आईटी का तो पता नहीं कब कहाँ ही जाके रुकेगा। इन्फोसिस जो है 3 डिजिट में आ ही गया है। कल वो लेवल टच किया था 3 डिजिट का, आज भी वो लेवल टच किया था 3 डिजिट का। जो टी सी एस 4800 4600 के आसपास ट्रेड करता था वो 2000 से नीचे अब ब्रेक डाउन कर चुका है। तो आईटी बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहा है। और जब तक आईटी इम्प्रूव नहीं करेगा, मतलब आईटी में जब तक बाइंग नहीं आएगा, आईटी जब तक अपसाइड मूव नहीं दिखाएगा, तब तक मुश्किल है निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना। क्योंकि अब कुछ भी ग्लोबल वैसा इश्यूज़ नहीं है, कोई डोमेस्टिक वैसा कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, फिर भी निफ्टी जो है 24,000 के लेवल को भी रिक्लेम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लाइक पिछले 3-4 दिन का अगर ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो लगता था कि फिर से 23,800 का तो को नीचे ब्रेक करेगा और फिर से नीचे के लेवल्स जो है 23,500 23,300 वाले लेवल को जा सकता है टच करने। तो थोड़ा सा उस एंगल से जो है मतलब मार्केट का वो सही नहीं दिख रहा है। उसको मतलब इम्प्रूव होने के लिए जो है आईटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। आईटी जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ बैंकिंग और ऑटो के उससे नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है कि वो अकेले निफ्टी को भी खींच ले ऊपर, वैसा नहीं है। ऑल्दो सपोर्ट करता है काफ़ी, मतलब नीचे नीचे भी नहीं जाने देता है, तो बट उसके साथ साथ वो ऊपर भी नहीं जाने देता है। तो थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो ट्रिकी है, बट देखते हैं। आई थिंक हमें तो आई थिंक 1-2 दिन का के ट्रेड में मेनली आई थिंक फोकस करना रहता है। तो देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। आज जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था 9:20 के आसपास बनाया था और कुछ समय तक जो है वो ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि ऊपर जा रहा था मार्केट तो विक्स भी डाउन हुआ था। ऑल्दो मॉर्निंग में विक्स थोड़ा सा अप था 2-3% का, और फिर से वो डाउन गया था। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा तो विक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ और प्रीमियम भी थोड़ा सा डिके देखने को मिले। तो इस पोजीशन तक जो है मेरे ख्याल से वो मेरा जो पोजीशन था वो सेंसेक्स में था, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, तो मैंने सोचा कि सेंसेक्स में डीके थोड़ा सा फास्ट होगा। यहाँ तक तो आई थिंक ठीक था, पोजीशन सही सा चल रहा था, लेकिन
ये यहाँ पे जो है 10:20 के आसपास जो है 10:15 बजे के आसपास ये निगेटिव में निगेटिव में तो यहीं भी कन्वर्ट हो गया था, जैसे 24,000 के आसपास ये पहुँचा, 23,980 के आसपास पहुँचा था। बट ये जब 24,000 को ब्रेक करके ऊपर जाने लगा था ना, और यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, देख सकते हो आप कितना ये कोई इसमें जो है वीक नहीं है, पूरा का पूरा जो है बॉडी की बॉडी है, और वो भी ग्रीन। तो इस तरह के कैंडल में मतलब स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा मैसेजिंग रहता है कि और भी मार्केट ऊपर की तरफ ड्राइव कर सकता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मैंने फिर उस पोजीशन को कट किया, और वो ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास के लॉस में जो है 0.3 से लेके 0.5% के लॉस में सारे अकाउंट में जो है मैंने कट किया, क्योंकि जो की लेवल था वहाँ उसको ब्रेक कर चुका था यहाँ पे। और तो वहाँ से वो रिट्रेस किया, अगर वो पोजीशन होल्ड करता और इस रिट्रेसमेंट का वेट करता तो पोजीशन जो है काफ़ी, मुझे लगता है 0.5% से ज़्यादा का जो है प्रॉफिट दे सकता था। बट जो अपना रिस्क रिवार्ड जो भी फॉलो करते हैं, जैसे 0.5% का रिस्क का मेरा यहाँ पे था कैलकुलेशन, और वो ब्रीच होने लगा तो फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो ट्रेड जो भी हो, जो अपना रिस्क रिवार्ड है उसको नहीं आई थिंक बोलना चाहिए, उसको हमेशा जो है फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ कोई एक ऐसा दिन आएगा कि अगर आपने रिट्रेसमेंट का वेट किया और यहाँ से अगर 50-60 पॉइंट का भी कैंडल बना दिया, तो जो लॉस 0.5% का है वो 3-4% जाने में कोई टाइम नहीं लगाएगा। तो उसी चीज़ को आई थिंक अवॉइड करने के लिए जो भी अपना ट्रेडिंग रूल है उसको फॉलो करते हैं, और फिर दूसरा आई थिंक ट्रेड सर्च करते हैं, अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दैट्स ऑल। तो एक तो ट्रेड ये था, आई थिंक वो लॉस में ये हुआ। दूसरा मैंने 11 बजे के बाद, आई थिंक नहीं 11 बजे नहीं, 10:30 बजे के आसपास फिर से बनाया था, और ये मैंने निफ्टी में बनाया था, और इसमें थोड़ा सा वाइड रेंज रखा था 200 पॉइंट का, आई थिंक 24,200 का कॉल था और 23,800 का पुट था। तो उसमें जो है मैंने कुछ प्रॉफिट बुके और उसको एडजस्ट करके जो है ऑलमोस्ट वही 0.1%, 0.15% के आसपास लॉस में ही ऑल्दो कन्वर्ट हुआ। क्योंकि जो ये कैंडल बन रहा था बहुत बड़े बन रहे थे और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ बन रहा था। अब देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ बन, तो इस तरह से अगर एक दो भी फॉलोअप कैंडल और बन जाता तो उसमें वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता और काफ़ी बड़ा लॉस दे सकता था। तो इसलिए जो है उसको थोड़े से पॉजिटिव में जो है उसको कट किया, और कुल मिला के स्लाइटली निगेटिव क्लोज हुआ आज का दिन। तो ये था मेरा आज का ट्रेड का जो है, जो सारा कुछ जो है लॉजिक और टाइमिंग वगैरह, जो भी माइंडसेट था, जो भी रिस्क रिवार्ड था, वो मैंने बताया। जो मेजर स्टॉक्स जो अच्छे किए, जैसे एक्सिस आज अच्छा किया, SBI ने अच्छा किया, इंडसइंड और रिलायंस ने अच्छा किया, M&M अच्छा किया। तो ये सब जो है अच्छे मतलब पॉजिटिव साइड के कंट्रीब्यूशन में था। और IT जैसा मैंने बताया कि वो तो काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहा है, 985 निफ्टी इन्फोसिस का है। अब देख सकते हो मेरे ख्याल से 5-7 साल में, अगर मतलब कोविड के बाद का मुझे लगता है कि ये लोएस्ट पोजीशन होगा। मैंने बहुत ज़्यादा चार्ट इसका देखा नहीं, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि कोविड के बाद से तो मैं फॉलो ही कर रहा हूँ रेगुलरली, तो ये इस तरह के लेवल तो नहीं मतलब देखने को मिले थे। 1200-1300 के लेवल पे आया था इन्फोसिस, TCS भी जैसे 3,000-2,500 के लेवल पे आया था, लेकिन इस तरह के लेवल को नहीं मतलब देखने को मिले थे। मैंने भी जो IT में जब एग्जिट किया था 1.5-2 महीने पहले, अपना जो भी पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स थे, तो उस समय जैसे TCS मैंने 2,400 समथिंग 2,500 के आसपास मैंने क्लोज़ किया था, इन्फोसिस भी 1,300 के आसपास क्लोज़ किया था, कट किया था। ऑल्दो मतलब लॉस में ही था, मेरे ख्याल से 15-20% लॉस में ही था सबका सब, 10 से लेके 5 से लेके और 20% के बीच में जो अलग अलग स्टॉक्स में था। तो बट वहाँ से भी अगर देखो तो कितना, अगर 2,500 के आसपास TCS को मैंने सेल किया था, तो वहाँ से भी ये 20% नीचे है। तो समझ सकते हो कि किस तरह का इसमें चल रहा है। तो देखते हैं, आई थिंक निफ्टी को अगर अच्छा करना है तो IT को अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। मे बी और भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है यहाँ पे निफ्टी स्ट्रगल कर सकता है इसी तरह की जोन में। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है मार्केट, उसके हिसाब से जो है अपना गेम प्लान करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा किया है, इसमें यूनी डायरेक्शनल जो है ऊपर से ही ये किया, लास्ट में थोड़ा सा डाउन साइड मूव दिया, बट वो भी कुछ खास नहीं, क्लोजिंग भी अच्छा है उसका। तो
कल जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज मैं जैसे सेंसेक्स का देख रहा था चार्ट, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। 77,000 का जो है कॉल ही था आई थिंक। अगर इसमें वॉलेटिलिटी देखोगे तो मैं दिखाता हूँ, 2 कैंडल में गिना, जैसे 260 से 366, मात्र 2 से 3 कैंडल में जो है इस तरह के, फिर वहाँ से 275। तो इस तरह के वॉलेटिलिटी में ना मतलब ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन बाय करो, कुछ भी करो, मतलब कुछ भी सिस्टम बेस्ड ट्रेड जो है, या फिर सिस्टमेटिक या फिर प्लान ट्रेड आप सही से नहीं कर सकते हो इस तरह के वॉलेटिलिटी में, खासकर ये प्रीमियम लेवल पे। जबकि उतने इंडाइसेज में उस तरह के उतने मूव नहीं थे नॉर्मली। जिस तरह का मूव सेंसेक्स में मतलब इंडाइसेज पे रहता है, उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा मूव कर रहा था उसके प्रीमियम। तो इसलिए जो है इसमें फिर मतलब कुछ भी सिस्टमेटिक मतलब ट्रेड नहीं ले सकते थे। कोई अगर रैंडम बाई कहीं बाई कर रहे हैं, कहीं सेल कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए ठीक है कि जैसे मान के चलो 260 पे आया था, दोबारा यहाँ पे आया तो खरीद लिया, फिर बेच दिया, तो वो मतलब लकी ट्रेडर के लिए ठीक है सिस्टम बेस्ड ट्रेडर के लिए नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हो 300 के आसपास 2 कैंडल में जो है 200 के आसपास। तो इस तरह के जो है प्रीमियम मूवमेंट में आम तौर पे जो है जो भी सेलिंग पोजीशन होता है वो फिर निगेटिव साइड कन्वर्ट होने लगता है, या फिर इतना वोलेटाइल होता है कि फिर आप उसको पीसफुली आई थिंक होल्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है एग्जिट उसमें से कर लिया। और विक्स आई थिंक उसी तरह का थोड़ा सा डाउन है, बट उस हिसाब से जो है प्रीमियम डिके नहीं हुआ। लास्ट में जो भी हुआ मतलब उसको आप प्ले नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ। और कल की एक्सपायरी का आई थिंक कल ही देखते हैं। नॉर्मली मैं सेंसेक्स का एक्सपायरी अवॉइड करूँगा। अगर विक्स नीचे जाता रहेगा तब तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, अदरवाइज़ अवॉइड करूँगा और निफ्टी में ही ट्राई करूँगा। तो निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा आई थिंक इंडाइसेज है, 50 स्टॉक्स का है, तो उसमें उतना वोलाटाइल नहीं हो पाता है। सेंसेक्स में 20 स्टॉक्स हैं और उसमें जैसे बैंकिंग वाले का वेटेज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी मूव करता है वो। तो उसमें जो है आई थिंक ज़्यादा वोलेटिलिटी इस वजह से भी होता है। तो देखते हैं कल का जो है, कल एक बार देख लेंगे किस तरह का ट्रेड सेटअप रहता है, उसके हिसाब से जो प्लान कर सकता है। बट मे बी नॉर्मली जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैगल तो ट्राई कर ही सकते हैं। अभी का जो विक्स का लेवल है वो कंफर्टेबल जोन में है, तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन कम आ रहा है तो वाइडर रेंज ले लेंगे, 200-300 पॉइंट दूर का वो कर सकते हैं। बट मतलब इस लेवल के विक्स पे जो है आई थिंक ऑप्शन सेलिंग ही बेहतर है। बाइंग में रैंडम मूव में आप कमा लोगे, बट कुछ भी प्लान्ड वे में नहीं आई थिंक बन पाता है कुछ भी जो आप सेट कर सकते हो रिस्क रिवार्ड कि हाँ इतने में मैं क्लोज कर लूँगा, या फिर इतने में मैं अगर पॉजिटिव होता है मेरा पोजीशन तो मैं कट करूँगा। तो उस तरह का कुछ डिफाइंड सेटअप के साथ नहीं कर सकते, जिस तरह का भी सेंसेक्स में मूव, सेंसेक्स के ऑप्शन प्रीमियम में मूव आ रहे हैं। तो उसका देखते हैं, थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं तो मे भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है निफ्टी ठीक है, निफ्टी में वो कर लेंगे। बैंक निफ्टी तो अभी जैसे नई सीरीज स्टार्ट हुआ है जुलाई का, तो उसमें जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो काफ़ी महंगे हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड, मतलब उसमें उतना डीके भी नहीं हुआ, अभी काफ़ी टाइम बाकी है, तो उसको अवॉइड ही करेंगे। तो मेनली निफ्टी को टारगेट करेंगे कल, देखते हैं। अगर विक्स में साफ डाउन मूव देखता है तो फिर जो है सेंसेक्स में ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज। और ठीक है, फिर आई थिंक कल के वीडियो में देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी अगर दिखता है तो मैं भी आने वाले 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मैं फाइंड आउट करता हूँ कुछ स्ट्रेटजी, और उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। थैंक यू।